मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे ऐसी बात करने आया हूँ जिसे सुनने के बाद शायद तुम अपने जीवन को पहले जैसी दृष्टि से न देखो। बहुत समय से तुम अपने जीवन की घटनाओं को अलग अलग टुकड़ों में देखकर समझने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अपने दर्द को अलग देखा, अपनी असफलताओं को अलग देखा, अपने अकेलेपन को अलग देखा और अपनी प्रार्थनाओं को अलग देखा। पर आज मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबको एक साथ देखकर समझो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी बातें बिना किसी कारण के हुई। तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों का तुम्हें छोड़कर चले जाना केवल एक दुखद घटना थी। कुछ सपनों का टूट जाना केवल दुर्भाग्य था। कुछ अवसरों का हाथ से निकल जाना केवल एक हार थी। पर मेरे प्रिय, जीवन इतना बिखरा हुआ नहीं है जितना तुम्हें दिखाई देता है। जो कुछ भी हुआ वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था जिसे उस समय तुम्हारा मन देख नहीं पा रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम एक क्षण के लिए अपने अतीत को याद करो। उन बातों को याद करो जिनके लिए तुमने सबसे अधिक आंसू बहाए थे। उन दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब तुम संभल नहीं पाओगे। उस समय तुम्हें ऐसा लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है। पर आज तुम यहाँ हो। तुम उन दिनों से आगे निकल चुके हो और यह बात अपने आप में एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुम स्वयं भी नहीं लगा पाए हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें अभी तक वह क्यों नहीं मिला जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुमने धैर्य रखा, विश्वास रखा, फिर भी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गईं। पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद तुम्हें जो नहीं मिला उसने भी तुम्हारी रक्षा की हो। कई बार इंसान जिस चीज़ को अपना सौभाग्य समझता है वही आगे चलकर उसका सबसे बड़ा बोझ बन सकती है, और कई बार जो चीज़ उससे दूर चली जाती है वही उसके जीवन को गलत दिशा में जाने से बचा लेती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का मूल्य केवल उन उपलब्धियों से नहीं तय होता जिन्हें दुनिया देख सकती है। तुम्हारा मूल्य उस साहस से तय होता है जिसके साथ तुम हर कठिन दिन के बाद भी उठ खड़े हुए। तुम्हारा मूल्य उस करुणा से तय होता है जो दर्द मिलने के बाद भी तुम्हारे भीतर जीवित रही। तुम्हारा मूल्य उस प्रेम से तय होता है जो निराशा के बाद भी तुम्हारे हृदय में समाप्त नहीं हुआ। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी सफलताओं से पहचान सकती है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बार स्वयं को संभाला है। मैं जानता हूँ कि कितनी बार तुमने बिना किसी सहारे के आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर अभी भी ऐसे सपने जीवित हैं जिन्हें तुमने पूरी तरह छोड़ा नहीं है। इसलिए आज अपने ऊपर से वह बोझ उतार दो कि तुम्हें हर समय सब कुछ समझना है। हर घटना का कारण तुरंत जानना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देते हैं, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब इंसान अपने भीतर पर्याप्त शांत हो जाता है। तुम्हारा जीवन अभी अधूरा अध्याय नहीं है, यह एक चल रही यात्रा है। और कई बार यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा वही होता है जिसे हम सबसे कठिन समझते हैं, क्योंकि वही हमें बदलता है, गहराई देता है और हमारे भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराता है। और जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जिन रास्तों से तुम सबसे अधिक डरते थे वही रास्ते तुम्हें सबसे अधिक सिखा कर गए। जिन परिस्थितियों से तुम भागना चाहते थे उन्हीं परिस्थितियों ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से मिलवाया। और जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, उन्हीं क्षणों में तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। मेरे प्रिय, एक सत्य को समझो, जीवन हमेशा तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, लेकिन जीवन तुम्हें वह अवश्य देता है जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता होती है। और आत्मा की आवश्यकताएं मन की इच्छाओं से बहुत अलग होती है। मन तुरंत सुख चाहता है, तुरंत उत्तर चाहता है,
तुरंत परिणाम चाहता है, पर आत्मा धैर्य सिखाती है, विश्वास सिखाती है और तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलती है जो तुम वास्तव में बन सकते हो। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर तुम्हें ही इतने अनुभव क्यों मिले, तुम्हें ही इतने संघर्ष क्यों देखने पड़े। पर एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को गहराई से समझना होता है उन्हें जीवन भी गहराई से सिखाता है। जिन आत्माओं को प्रकाश बनना होता है वे पहले अंधेरे को समझती हैं, और जिन हृदयों को सच्चा प्रेम समझना होता है वे पहले बिछड़ने और प्रतीक्षा का अनुभव करते हैं। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। किसी और का मार्ग देखकर यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग कठिन है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो सीख तुम्हें मिलनी है वह किसी और को नहीं मिल सकती, और जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जागना है वह भी तुम्हारी अपनी यात्रा से ही जागेगा। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम अपने आप को थोड़ी अधिक करुणा दो। जब तुम गलती करो तो स्वयं को अपमानित मत करो। जब तुम थक जाओ तो स्वयं को कमज़ोर मत कहो। जब तुम्हारा मन उदास हो तो उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे सुनो, क्योंकि कई बार तुम्हारा मन तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा होता है। तुम बहुत समय से स्वयं को केवल परिणामों के आधार पर देख रहे हो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो तुम स्वयं को योग्य मानते हो, और अगर कुछ गलत हुआ तो स्वयं को दोष देने लगते हो। पर मेरे प्रिय, तुम्हारा मूल्य किसी एक सफलता या असफलता से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य उस प्रकाश से तय होता है जो तुम्हारे भीतर जीवित है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में अभी जो अध्याय चल रहा है वह अंतिम अध्याय नहीं है। भले अभी तुम्हें सब कुछ स्थिर या अटका हुआ लगे, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए तैयार हो रही हैं और जिन्हें तुम अभी देख नहीं पा रहे। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप बढ़ता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ भीतर ही भीतर आकार ले रहा है। इसलिए विश्वास बनाए रखो। हर दिन को केवल उसकी कठिनाइयों से मत देखो। यह भी देखो कि तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो और पहले से अधिक जागरूक बन रहे हो। यही वास्तविक विकास है। और जब समय आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं थे, तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। वे सब तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी थे जहां तुम्हें पहुंचना था। तब तुम्हारा हृदय शिकायत नहीं करेगा बल्कि कृतज्ञ होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर मोड़, हर रुकावट और हर कठिनाई के पीछे भी एक छुपा हुआ आशीर्वाद था।